Okay, student, let's see this question. The question is, you find the set of values of lambda. तो आई थिंक बेसिक कंसेप्ट पे है कि इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, तो इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? पहले वाले में कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? वी नो कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो होता है, अगर इक्वल टू जीरो होता है तो उस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आता है, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो कर दोगे तो टेंजेंट्स कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का कंडीशन आ जाता है, 10 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से एंड टेंजेंट। तो ए ऑप्शन में तो ये हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा है, बी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या। आई थिंक ये तो इनर इनर अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, सिंपल, और इसका आंसर आ जाएगा। Tangents drawn at the point to the ellipse touching the ellipse at parent the orthocenter. Okay, तो आई थिंक इसमें टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये बाय डायग्राम इसको हम देखेंगे, इसको बाय डायग्राम हम कंसिडर कर लेंगे कि कैसे इसको, इसमें कंसेप्ट जो है वो बाय डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दोगे और काम हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट तो आपको ऐसे ही समझना है कि डायरेक्टली क्या क्या यूज करके आप काम कर सकते हैं ना। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 16, और ये भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है। यानी अगर फर्स्ट ए ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो y इज इक्वल टू, एक बार मैं उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ टेंजेंट की। y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 3x प्लस लैम्डा बाय 4, यानी आपका c का वैल्यू ये हो जाएगा। एंड ए स्क्वायर एम स्क्वायर सब कुछ मालूम है, तो रख देते हैं ए स्क्वायर। अच्छा, कितना है? एक्स स्क्वायर बाय 16 और 9 इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अरे सॉरी, ये टेंजेंट नहीं है, शायद टेंजेंट नहीं है, बोला है कि ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो इज कॉर्ड टू दिस, अगर ये कॉर्ड है तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये कंसेप्ट यूज करके हम इसमें काम करेंगे। तो ए स्क्वायर हो गया 16, एम दे रखा है 9/16 प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर 9 माइनस का सी हो गया लैम्डा बाय 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 19 19 18 18, और यहाँ से आएगा आई थिंक 16 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 इंटू 16। चलिए भी ऐसे रहने देते हैं इसको, 18 इंटू 16 लेस देन जीरो। तो 18 इंटू 16 यानी लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, एक तो इसी का स्क्वायर रूट 18 और 16 का, तो मेरे ख्याल से 18 और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? एक तो 9 3 बाहर आ जाएगा 4, 12 रूट 2 आ रहा है। एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -12 रूट 2 से लेके 12 रूट 2। ठीक है, ये ए हो गया हमारा। बी, बी में भी, बी में आई थिंक ये तो सिंपल, ठीक है, तो ए का आंसर हमारा ये हो गया क्यू। ओके, बी का आंसर मैं बस ये वैल्यूज उसमें पुट कर देनी है, यानी एक्स स्क्वायर बाय 25, यानी पुट कर दो, पुट नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब है 7, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ उसको, 7 माइनस ये हो जाएगा 28 माइनस 5 अल्फा बाय 4, 28 माइनस 5 अल्फा बाय 4, ये एक्स स्क्वायर में रख देना है अपॉन आई थिंक नीचे कितना है 25, वाई के साथ अल्फा रख देना, वाई के साथ क्या रख देना? अल्फा स्क्वायर बाय 16 है ना शायद। -1 शुड भी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए। बस अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप कैलकुलेट करके देख ही लेना, और अल्फा की वैल्यू जब आप इनइक्वालिटी में सॉल्व करोगे तो चलो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये जाएगा 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर, 28 कितना होता है आपका? 676। चलो 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर अपॉन 16, 16 इंटू 25 400,
प्लस का अल्फा स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 5 अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे फिर 25 आ जाएगा 50, और फिर ये माइनस का 400 इज लेस देन 0। ठीक है, 28 हो जाएगा आपका 784 माइनस 400, 384। ठीक है, और ये 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 280 अल्फा प्लस लेस देन 0, तो ये 25 अल्फा स्क्वायर माइनस का 140 अल्फा, और ये हो जाएगा 192 लेस देन 0। तो 25 इसके आई थिंक फैक्टर आप देख लेना, फैक्टर आ रहे होंगे 5 अल्फा, 12, 12 और 16, एक सेकंड देख लेते हैं। 5 इंटू 5, और ये इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 12 इंटू कितना हो रहा है ये, 12 इंटू 16, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और 12 इंटू 16, तो एक आ रहा है 80 और एक आ रहा है 60, 80 और 60। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं आपके 80 और 60, यानी फैक्टर हो जाएंगे अल्फा 80/25 और अल्फा दिस इज लेस देन 0। ये कितना आएगा आपका, 16/5 और 12/5, 12/5 टू 16/5 ऑप्शन है क्या? ठीक है, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है मतलब, कहने वाला ये। सी ऑप्शन, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम टू द इलिप्स टचिंग द इलिप्स एट अ पॉइंट ए एंड बी, देन ऑर्थो सेंटर। ओके, इसका इक्वेशन ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 और 0.9 और 4, 3 और 4। ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या हो गया, एक्चुअली 9 और ये 0,2, और जो पॉइंट भी है अगर आप ध्यान से देखो, आई थिंक 3,4 लिया हुआ है उसने। ठीक है, तो 3 तो मतलब यही हो गया, 3,4, तो यहाँ से एक टेंजेंट तो ये और एक टेंजेंट तो ये रहेगी बेटा, तो ये पी पॉइंट हो गया, और ये लेट से क्या है क्वेश्चन में और देख लेते हैं। पॉइंट्स तो दिए नहीं थे ना, पी दिया हुआ है, ठीक है, 3,4 पी ए बी, तो इलिप्स पे टच कर रहा है ए और बी पे, तो ट्राइंगल पी ए बी का ऑर्थो सेंटर चाहिए उसको। ये बी ले लेते हैं, तो ये पी ए बी का, ठीक है, पी ए बी, ये जो बन रहा है आपका पी ए बी, इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने का एक ही है तरीका कि आप ये, अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही गया एक, अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट ढूंढना है पहले मुझे, तो ये तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है एक तरीके से, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा यहाँ इस टाइप। तो इलिप्स का इक्वेशन तो मेरे पास आ गया था, x² बाय 9 y² बाय 4 इक्वल टू 1, और 3,4 से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते हैं आपके a² m/c। ठीक है, या मैं इसको सॉल्व ही कर दें क्या, टेंजेंट की इक्वेशन तो नहीं है, 3,4 और मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए ए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। तो ये वाला पॉइंट अभी तो फिलहाल के लिए 3 cos थीटा और 3 cos थीटा 2 sin थीटा हो गया, और 3,4 से मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट के इक्वेशन में ये पुट कर देंगे तो मेरे पास cos थीटा साइन देगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है,
अगर मैं यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं और उसमें 3,4 पुट कर देता हूँ तो फिर मेरे पास cos थीटा sin थीटा आ जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट एट ए पे क्या होगी, x/3 cos थीटा प्लस y sin थीटा/2। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, इसमें पुट कर देंगे हम 3,4। 3,4 पुट किया तो ये सिंपल cos थीटा प्लस 2 sin थीटा की वैल्यू 1 कब होगी ये हमें जज करनी है। यानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो यानी मुझे बेसिकली cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू मिल जाए या sin थीटा की वैल्यू मिल जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि cos थीटा को इधर ही रखते हैं और 1 - 2 sin थीटा को उधर भेजा और स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा, राइट, स्क्वायरिंग करने के बाद। और इसको cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा इक्वल टू 0। तो मेरे पास sin थीटा की वैल्यू एक तो 0 आ गई जो तो मुझे नहीं चाहिए, और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4/5। sin थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और मुझे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए, यानी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस का 3/5। तो कहने का मतलब है जो a के कोऑर्डिनेट्स हुए, a के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 3 cos थीटा यानी माइनस का 9/5, सही है, और 2 sin थीटा यानी 8/5, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। यानी इसका मेरे पास ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं मालूम, बट y कोऑर्डिनेट 8/5 गारंटेड होगा। यानी ऑप्शन में अगर मैं देखूं 8/5 है क्या, वही आंसर हो जाएगा। हाँ तो 8/5 है, लेकिन मैं फिर भी x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आई थिंक वो स्लोप से निकाल दो। अगर ये a b, ये c पॉइंट बोल देते हैं ना, टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ pc जो है, स्लोप ऑफ pc जो आएगा इज बेसिकली, या मैं इंटू कर दूं, स्लोप ऑफ पीसी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस, ना स्लोप ऑफ पीसी क्या है, तो पीसी का स्लोप हो जाएगा 4 - 8/5 अपॉन 3 - x1, जो उसका x1 कोऑर्डिनेट जो मुझे चाहिए, एंड स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप। तो ये पॉइंट आ गया था मेरे पास 8/5 -0, और ये पॉइंट आ गया था -9/5 -3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वो, ठीक है, आ जाएगा। लास्ट एक डी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें हम। An ellipse, the point which the tangent are parallel to the line। ये आई थिंक ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि the points on the ellipse, the point at which the tangent are parallel, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, एम दे दिया आपको। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, यानी डी में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूज हो रहा है। ये भी छोड़िए आप, डी में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, ये प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी, और यहाँ पे भी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। यानी ए स्क्वायर आपके पास है, एम भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो हम रख देते हैं ए कितना है, ए स्क्वायर कितना है, चलो यहीं पे रख देते हैं। ए स्क्वायर कितना है, अच्छा इसको 1/4 हो जाएगा ए स्क्वायर, और एम स्क्वायर, एम कितना हो गया 8/9, मतलब एम 8/9 है तो 64/81 अपॉन सी, और सी का वैल्यू क्या होता है, सी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ए स्क्वायर हो गया था आपके पास 1/4, एम स्क्वायर हो गया आपके पास 64/9, प्लस का बी स्क्वायर हो गया 1/9। सही है, एक बार देख लें इसको, 64/81 होगा, सॉरी स्क्वायर करना ना, तो ये गया आपका 16, यहाँ पे 9 भी आएगा तो 25/81 आ रहा है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5/9, सी की वैल्यू हो जाएगी 5/9।
9 फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो x तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से अगर मैं चेक कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 16, और ये आपका जाएगा 9, ये 5 आपका नीचे आएगा 16 बाय 5, 16 बाय 5, सॉरी, कैलकुलेशन एक बार फिर से देख ले। 1/4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना हो गया 54/81 अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय सी, ये हो गया आपका 5/9 हो गया ये। ठीक है, तो 16 और 9 गड़बड़ हो रहा है क्या? ए, अच्छा ए स्क्वायर एम होता है बेटा, ए स्क्वायर एम कितना हो गया था एम? 8/9, ये हो गया, तो 9 से 9 गया, आपका 4 2 का क्या लिखा है, कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर विच इज पैरेलल, यानी स्लोप तो मेरे को मिल गया 8/9, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी का वैल्यू होता है, तो ए स्क्वायर आपका हो गया 1/4 इंटू एम स्क्वायर विच इज 64/81, सही जा रहा है, 64/8, ए स्क्वायर एम और बाय सी, सी हो गया आपका 5/9, आंसर 12/16/5। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ इसकी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी एम स्क्वायर नहीं होगा ना इसमें, एम स्क्वायर नहीं होगा, और कॉमा स्क्वायर बाय सी होगा। सी का वैल्यू हमने निकाल दिया ना यहाँ पे, सी का वैल्यू 5/9 आ गया है, 1/4, एम का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8/9, 8/9 दिया हुआ है ना, ये तो 9 से 9 कैंसिल आउट, और ये 2/5 आ जाएगा ये, और y कोऑर्डिनेट हमें नेगेटिव चाहिए तो माइनस का ले लेंगे, और b का वैल्यू हो गया आपके पास 1/9, ठीक है, वन बी स्क्वायर 1/9, एंड c अगेन फिर से 5/9, तो ये हो जाएगा -का 1/5, तो ठीक है, आर ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।